नमस्कार साथियों। हमने पिछले वीडियो में यह जानने का प्रयास किया था कि सुकरात और सोफिस्टों के विचारों में मूलभूत क्या अंतर है। सुकरात क्या बोलते हैं और सोफिस्ट क्या बोलते हैं, क्योंकि सुकरात के दर्शन को पढ़ने से पहले हमें सोफिस्टों के दर्शन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सुकरात के जो भी विचार आए हैं वो सोफिस्टों के विचारों के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आए। सबसे पहले सुकरात ने सोफिस्टों की आलोचना की है और उन आलोचनाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष को ही इसने अपने सिद्धांत को आधार दिया है। तो हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि सुकरात और सोफिस्टों में मूलभूत जो है मतभेद है, विवाद है, वो किन किन बातों को लेकर। सबसे पहली बात तो ये कि सोफिस्टों ने ये माना था कि ज्ञान जो है वो व्यक्तिगत है, मानवतावादी सापेक्षवादी दृष्टिकोण है उनका। वो मानते हैं सारा ज्ञान व्यक्ति सापेक्ष है, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। जो मनुष्य ने तय कर दिया वो उस मनुष्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए सही है। मैंने जो सही कर दिया, मैंने जो सही मान लिया वो मेरे लिए सही है, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति सापेक्ष है। हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति ने जो अपने हिसाब से जो बात बोली है वो उसके दृष्टिकोण के अनुसार सही है। मैंने जो बात बोली है वो मेरे दृष्टिकोण के अनुसार सही है। दो एक सिद्धांत पर दो व्याख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों की व्याख्या अलग अलग है, लेकिन उनमें अगर आपने ये बोले कि पहले वाली व्याख्या अधिक सत्य है, दूसरे वाली व्याख्या कम सत्य है, तो सोफिस्टों के अनुसार ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सत्य तो दोनों ही है, लेकिन व्याख्याएं भिन्न भिन्न हुई है, क्योंकि व्याख्याकार जो है वो भिन्न भिन्न है। तो कहने का मतलब ये कि सिद्धांत तो ज्ञान जो है वो व्यक्ति सापेक्ष है। सुकरात ने माना कि ज्ञान व्यक्ति सापेक्ष नहीं है, ज्ञान तो सार्वभौम है। इस सार्वभौम ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। सोफिस्टों ने माना ऐसा कोई सिद्धांत या ऐसा कोई नियम है ही नहीं जिसको अपने सारों के लिए सही मान सके, क्योंकि सारा ज्ञान व्यक्ति की संवेदनाओं, व्यक्ति की इंद्रियों पर डिपेंड है। लेकिन सुकरात ने माना कि ज्ञान जो है वो व्यक्ति सापेक्ष नहीं है, ज्ञान जो है वो सामान्य है। हम विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर उनके सिद्धांतों के आधार पर एक सामान्य या सार्वभौम निष्कर्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी सार्वभौम ज्ञान संभव है। सोफिस्टों ने माना कि जिस प्रकार सार्वभौम ज्ञान संभव नहीं है उसी प्रकार सार्वभौम नैतिकता भी संभव नहीं है। यानी सुख दुख ऐसा कोई हम बात नैतिक दर्शन में बोल नहीं सकते कि यह सुख जो है ये सारे व्यक्तियों के लिए, यह जो पत्य जो है ये सारे व्यक्तियों के लिए सुखकारी होगा, ये पत्य जो है सारों के लिए दुखकारी होगा। क्योंकि सुख दुख का होना, सुख अशुभ का होना, पाप पुण्य का होना, उचित अनुचित का होना, ये भी व्यक्ति सापेक्ष है। जबकि सुकरात ने माना कि नैतिकता जो है उसमें कुछ हम ऐसे सिद्धांत बना सकते हैं जो सारों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, मतलब सार्वभौम या सामान्य नैतिकता की खोज संभव है। तीसरी बात, सोफिस्टों ने यह माना कि तत्व मीमांसा जो है, तत्व मीमांसा के बारे में इन्होंने ज्यादा कोई आलोचना या विचार नहीं दिए। इन्होंने तत्व मीमांसा के बारे में ये कोई विचार नहीं देते हैं, जैसे कोई परम तत्व क्या है, हम किस चीज को परम तत्व माने, परम तत्व का स्वरूप क्या है, इन पर ये सोफिस्ट एकदम खामोश रहते हैं। जबकि सुकरात कहते हैं कि परम तत्व जो है उस पर भी ज्ञान दिया जा सकता है। हम किसी एक चीज को परम तत्व मान सकते हैं और उसके स्वरूप को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर प्रमुख तीन भेद है उनके। उसके बाद में सुकरात जो है वो अपने नैतिक दर्शन बनाता है। इनके चैप्टर में एक ही सवाल बनता है कि सुकरात का नैतिक दर्शन क्या है। तो सुकरात का नैतिक जो दर्शन है उसमें दो बातें हैं। एक जो है ज्ञान सर्वोत्तम सुख है या ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात कहते हैं जब अपने इस चीज की ओर आते हैं कि निरपेक्ष चीज क्या है, सर्वोत्तम सुख क्या है, जिसके कारण सारी चीजें सुखमय हो जाए।
ऐसी कौन सी चीज माने जिसके कारण सारी वस्तुएं जगत में सब कुछ जो है वो शुभमय हो जाए, मंगलमय हो जाए। तो वो कहते हैं कि ज्ञान जो है वो सर्वोत्तम शुभ है, ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है। कहता है कि जब तक व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि सद्गुण क्या है, तब तक वो व्यक्ति सद्गुणी नहीं हो सकता। यानी सद्गुणी होने के लिए सद्गुण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति है वो दयावान बनना चाहता है, कोई व्यक्ति है वो कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहता है, न्यायनिष्ठ बनना चाहता है, उदार बनना चाहता है, परोपकारी बनना चाहता है, तो वो कब बन पाएगा? वो व्यक्ति आत्मसंयमी, साहसी, दया, परोपकारी तभी बन पाएगा जबकि उसको इन सारे अवधारणाओं का सही सही ज्ञान होगा। ज्ञान पहले है, इसलिए सुकरात न्याय लाइन बोलते हैं कि ठीक करने के लिए ठीक सोचना आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि हम दयावान बने, हम न्यायनिष्ठ बने, हम कर्तव्यनिष्ठ बने, तो हमें इन अवधारणाओं का सही सही ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए कहा ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है। यदि हमें अवधारणाओं का ज्ञान ही नहीं है तो सद्गुणों की प्राप्ति हमें हो नहीं सकती, और ये ज्ञान की प्राप्ति हमें जन्मजात नहीं होती है। ये बात कहता है कि ज्ञान जो है वो सब कुछ है, ज्ञान सद्गुण की अनिवार्य शर्त है। यदि हम सद्गुणी बनना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि अपने अंदर नैतिक सद्गुणों का हम विकास करें, तो हमारे अंदर उससे पहले इन अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ज्ञान सद्गुण की अनिवार्य पर्याप्त शर्त है। दूसरी बात, सद्गुण एक है, इसे वो सद्गुणों की एकता का सिद्धांत भी कहता है। यानी सद्गुण जो है वो एक ही है। आपको जब ये पूछा जाता है कि सद्गुण क्या है, सद्गुण कितने तरह के हैं, सुकरात कहते हैं कि हम सद्गुणों को विभिन्न वर्गों में बांट नहीं सकते कि सद्गुण जैसे दया, न्याय, परोपकार, साहस, मैत्री, उदारता, इस तरह जैसे सद्गुणों के कई भेद हैं, लेकिन वो कहता है नहीं है, सद्गुण तो एक ही है। सारे सद्गुण जो है वो तो एक ही है। वो क्या है? वो है ज्ञान। यानी ज्ञान ही सद्गुण है। अनेक सद्गुणों को न मान के सारे सद्गुणों को वो किस पर आश्रित मानता है? ज्ञान पर आश्रित मानता है, और ज्ञान एक ही है। इसलिए वो कहता है कि ज्ञान ही सद्गुण है, और ज्ञान जो है वो एक ही है, सद्गुण अलग नहीं है। क्योंकि सारे सद्गुणों का जो आधार है वो सब क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान सद्गुण से पहले आएगा, ज्ञान होगा तो हमें सद्गुण होगा, सद्गुण पहले नहीं आएगा, ज्ञान पहले आएगा। यदि हमें किसी अवधारणाओं का ज्ञान है तो हमें सद्गुण होगा। इस प्रकार किसी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उसका ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि मानव का जो नैतिक आचरण जो है उसमें वो सफल हो जाए, व्यक्ति का नैतिक आचरण जो है वो सही हो जाए, तो वो सही कब होगा? वो सही तब होगा जब उसे अपने नैतिक सद्गुणों का ज्ञान होगा। यदि ज्ञान पहले है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें सद्गुणों को विभिन्न भागों में बांटना नहीं है। जिस प्रकार से प्लेटो बांटता है कि ये नैतिक सद्गुण है, ये बौद्धिक सद्गुण है, ये कहता है नहीं, सद्गुण जो होंगे वो सारों का आधार स्तंभ क्योंकि ज्ञान है, इसलिए ज्ञान जो है, इसलिए सद्गुण जो है वो एक ही है। वो कौन सा है? ज्ञान है। इसलिए ज्ञान जो है वो सद्गुण की अनिवार्य पर्याप्त शर्त है। यदि हम सद्गुणी बनना चाहते हैं तो हमें उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। यदि हम अपने व्यवहार में सद्गुण लाना चाहते हैं तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है ना। और सद्गुण और ज्ञान में क्योंकि इस तरह का संबंध है कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यदि हमारे पास सद्गुण है तो उसके साथ ज्ञान भी होगा। अगर ज्ञान है तो इसका मतलब हमारे अंदर सद्गुण भी होंगे। तो ज्ञान और सद्गुण है, इन दोनों में अविभाज्य संबंध है, दोनों में एक के संबंध है, दोनों में अभेद संबंध है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो सुकरात के नैतिक दर्शन में यही चीज आती है कि एक तो ज्ञान ही सर्वोत्तम शुभ है, ज्ञान ही सद्गुण है। दूसरा बात,
सद्गुण एक ही है, बात हो एक ही है, सद्गुण एक ही है। कौन सा सद्गुण एक ही है? वो है ज्ञान, यानी ज्ञान ही सद्गुण है। और दूसरी बात जो है वो ये सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। इससे दूसरे सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि सद्गुण कितने तरह के होते हैं, या सद्गुण सुकरात के अनुसार सद्गुणों की एकता का सिद्धांत दीजिए। उसमें भी अपने को ये सेकेंड बिंदु वाला जो मैटर है यही हमें डिफाइन करना है कि सद्गुण जो है वो एक ही है, मतलब सद्गुणों को विभिन्न भागों में सुकरात में बांटा नहीं है। तो कहते हैं कि सारी अवधारणाएं जो है वो सद्गुण है, और इन अवधारणाओं या सद्गुणों का आधार जो है वो व्यक्ति का ज्ञान है, और ज्ञान तो एक ही है, इसलिए सद्गुण जो है वो एक ही है, ज्ञान। ये दो बातें हैं इसकी, और इसी के साथ आपका सुकरात दर्शन जो है ये समाप्त होता है। कल अपने इसके बाद का प्लेटो का जो दर्शन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।